पीयूष मैथिल चैनल मिथिला के प्रसिद्ध चैनल है। उसके माध्यम से मैं महाकवि विद्यापति की काव्यगत विशेषता एवं उनके संस्कृत प्रेम के विषय में आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। इससे चैनल को अधिक से अधिक लोग सुने और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। महाकवि विद्यापति का जन्म दरभंगा जिला अंतर्गत संपत्ति बेनीपट्टी मधुबनी बेनीपट्टी के बिस्फी गांव में 1350 ईस्वी में हुआ। यद्यपि इस पर कुछ विभिन्न विद्वानों का मत अपना अपना कुछ अलग अलग है, लेकिन अंततः 1350 निश्चित किया गया है। कविवर विद्यापति के पिता का नाम गणपत ठाकुर था। वे मिथिला के राजा शिवसिंह के आश्रयदाता थे। महाकवि विद्यापति कम अल्पायु में ही वो अपने पिता गणपत ठाकुर के साथ मिथिला नरेश शिवसिंह के यहाँ जाया करते थे और अंत में उनके आश्रयदाता बने। राजा शिवसिंह उन्हें बिस्फी गांव उन्हें दान स्वरूप में दिया। अब कविवर विद्यापति 3 भाषा की रचना करते हैं। पहले उन्होंने संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्त तरंगिणी, शैव सर्वस्व सार आदि अनेक पुस्तक लिखे। उसके बाद अबहट में कृतिलता और कृति पताका नामक पुस्तक की रचना की, क्योंकि उन्होंने कहा कि देशिल बैना सब जन मीठा। इस आधार पर उन्होंने अबहट भाषा में लिखे और उसके साथ ही मैथिली भाषा में भी उनकी रचना है, जिनको एक जगह एकत्रित करके विद्यापति की पदावली के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है और उसमें उन्होंने अनेक भगवती दुर्गा, काली, गंगा, शिव और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किए। उनके काव्य के अनुशीलन से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वह शैव भी थे, शाक्त भी थे और वैष्णव भी थे। शाक्त के अंतर्गत उन्होंने माँ भगवती की वंदना बड़े ही विलक्षण ढंग से प्रस्तुत किए हैं। जय जय भैरवी असुर भया मुनि पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दियो गोस्वामी अनुगति गति तुम पाया। तो जहाँ एक और माँ भगवती के उपासक थे तो दूसरी ओर गंगा के भी वो उपासक थे। तो इसके आधार पर जब वो अंतिम समय में माँ गंगा से माँ स्नान के लिए जाते हैं तो उस समय वह विद्यापति अपने ग्रामीणों के साथ गए और चौथा से पहले रात्रि विश्राम किए और उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि आप लोग विश्राम करें और मैं जब तक हम लोग फिर पुनः सवेर में उठेंगे तब। और जब लोगों ने कहा कि आप क्या यहाँ से कितनी दूर है, कहा तो विद्यापति बोले अब कुछ ही दूर है, हम लोग इतना दूर आए हैं तो क्या माँ भगवती यहाँ तक नहीं आएगी। यह कह करके वो माँ गंगा की आराधना में जुट लग जाते हैं और सवेरे सवेरे जब लोग उठते हैं तो माँ गंगा वहाँ तक आ पहुँचती है। आज भी वहाँ उगना महादेव के नाम से शिव मंदिर है और विद्यापति के भी वहाँ स्मारक हैं और वह जगह आज भी विद्यापति के नाम से ही जाना जाता है। आज गंगा वहाँ कुछ अलग धाराएं बह चुकी है,
जो आज भी विद्यमान है। अब कविवर विद्यापति शिव के उपासक थे। कहा जाता है कि उनके यहाँ भगवान शिव उगना के रूप में, नौकर के रूप में आकर के उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उनके काव्यगत रचना से प्रसन्न होकर वहाँ आए और उनके निकट रहे। लेकिन जब उन्हें पता नहीं था विद्यापति को, जब एक दिन जब रास्ते में जाते हैं और जब उन्हें प्यास लगता है तो जल के लिए विद्यापति प्यास से कुछ जब पानी लाने के लिए उगना से कहते हैं तो कुछ दूर जाकर वह अपनी जटा से गंगा जल निकाल कर लाते हैं और कविवर विद्यापति को वो जल पीने के लिए देते हैं। उस जल को पीकर उनको एक अपूर्व अलौकिक अनुभूति होती है और उगना से कहते हैं कि रे उगना, यहाँ तो जल का ही नहीं दिखाई देता, निश्चित ही कोई यह अद्भुत कोई बात है, तुम बताओ जो इसके विषय में क्या है। तब वो अपना असली रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि इस स्वरूप को, इस बात, इस घटना को आप किसी से न कहें और मुझे आप उगना के रूप में ही आप मुझे रखें, और जिस दिन आप इस घटना को किसी को कह देंगे तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। और अंततः एक दिन ऐसी स्थिति होती है जो उनकी पत्नी उगना को कुछ काम के लिए जो कहा, उस काम में देरी होने के कारण वो जो खाना बना रही थी तो वह जलते हुए जलावन को लेकर उन्हें मारने के लिए जब दौड़ी तो विद्यापति अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे अरे ये क्या कर रही हो। उतना ही में वहाँ से उगना रूप शिव विलुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात वो कहते हैं, उगना रे मोरे कतय कतय कैला शिव किदहु भेला, उगना रे मोरे कतय। और यह भाव विभोर होकर कविवर विद्यापति उनके उगना के याद में विह्वल हो जाते हैं। और इस विह्वलता से स्पष्ट होता है कि वो शिव के महान उपासक थे और उपासक के कारण ही उनके निकट शिव रूप उगना के रूप में आकर रहते हैं और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नौकर चाकरी के लिए भी उपस्थित रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कविवर विद्यापति शैव भी थे। दूसरी ओर शैव, जो शिव के उपासक हों उसे शैव कहते हैं, तो वह विष्णु के उपासक के रूप में भी उनको देखा जाता है। उसी प्रसंग में राधा और कृष्ण के प्रेम लीला, बाल लीला का वर्णन करते हैं। तो दूसरी ओर उनकी जो कविवर विद्यापति राधा और कृष्ण के प्रेम लीला के प्रसंग में उन्होंने उनके श्रृंगारिक रस का भी वर्णन किए हैं। उसके अंतर्गत नखशिख वर्णन, वयः संधि प्रमुख हैं, जिसके राधा और कृष्ण के सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण कविवर विद्यापति प्रस्तुत किए। तो दूसरी ओर जब उनका अंतकाल होता है तो कविवर विद्यापति गंगा की आराधना करते हैं। उस क्रम में कहते हैं, वर सुख सार पौल तुअती रे, छोरये तनिकट नयन बनी रे। वर सुख सार पौल तुअती रे, छोरये तनिकट नयन बनी। की करु जप तप जोग ध्यान, जन्म का मृत्यु काल एक ही सनान। वर सुख सार पौल तुअती रे, छोरये तनिकट नयन बनी।
तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कविवर विद्यापति जहाँ एक ओर भक्ति रस में भी उनकी चरमोत्कर्ष पर शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी ओर श्रृंगार रस में भी उनकी कल्पना अपूर्व है। अतः कविवर विद्यापति को मात्र पहले बंगाली लोग भी उनको बंगाल की मानते थे अंततः, लेकिन वो मिथिला के थे और अंततः मिथिला के ही थे, यह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार मिथिला के अनेक लाल ऐसे इस मिथिला भूमि पर उत्पन्न हुए हैं जो अपनी लेखनी शक्ति से इस मिथिला भूमि पावन भूमि को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। और मिथिला नरेश से महाकवि विद्यापति को कवि कोकिल विद्यापति और अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह धन्य है यह मिथिला नगरी जहाँ कविवर महाकवि कोकिल विद्यापति जैसे कवि उत्पन्न हुए और उनके द्वारा उनका जो देन है आज भी समस्त भारत ही नहीं विश्व में इनका नाम अमर है, कहा भी गया है कीर्ति जस सौ जीवन, जिनकी कीर्ति है वही जीवित है। आज कविवर विद्यापति नहीं रहते हुए भी हमारे निकट है और उनकी अमर गाथा आज भी प्रचलित है। अतः उन मिथिला के धरोहर से हम लोग अनुग्रहित हो गए और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। यही हम छात्रों को, हम समस्त मिथिला वासियों को यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनके चरित्र से हम लोगों को भी शिक्षा करना चाहिए।